जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक के मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियां जो है अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। क्या खबरें प्लांट हो सकती हैं? किसी भी सरकार में खबरों को प्लांट करना किसी भी सरकार के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो यही कह रहे हैं कि कुछ खबरें प्लांट की गई हैं स्टेटहुड को लेकर। और खबर यह भी है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द स्टेटहुड देने वाली है। यह भी चर्चा का विषय है, इस समय वायरल है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड मिलेगा। और उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि आप स्टेटहुड दीजिए, मैं उसी समय विधानसभा भंग कर दूंगा, फिर दोबारा से चुनाव होंगे, तो फिर जो भी जीतेगा वो सरकार बनाए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, क्योंकि यूटी में जो विधानसभा है, अगर स्टेटहुड मिलती है तो इसको भंग करके दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं, ऐसा मानना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो क्या ऐसा होना सही है? ये तो जो कानूनी सलाहकार हैं सरकारों के, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि अगर स्टेटहुड मिलता है तो विधानसभा भंग करवाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि अगर स्टेटहुड मिल जाता है तो राज्य के हिसाब से विधानसभा चुनाव होंगे, अभी ड्यूटी है। चलो ठीक है, दोनों की साइड से हम बात कर लेते हैं कि होंगे या नहीं होंगे। लेकिन क्या स्टेटहुड मिल रहा है? जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कल बयान दिया और कहा कि आप स्टेटहुड दे दीजिए, मैं रिजाइन कर दूंगा, विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव करवाइए, मैदान में फिर दोबारा से देखेंगे कौन जीत के आता है। अभी 8-9 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, खर्चा भी होगा, जाहिर सी बात है कि बोझ पड़ेगा खर्चे का कि चुनाव अगर आप करवाते हैं तो फिर से वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर स्टेटहुड मिल जाता है, हालांकि इसके आसार कम दिखते हैं, लेकिन जो खबरें हैं कि सरकार ने तैयारी कर ली है कि स्टेटहुड देंगे, क्योंकि पहले तो बहुत से क्लॉज थे कि स्टेटहुड देंगे, जम्मू कश्मीर के हालात उस तरीके से सामान्य हों। अब हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि काफी समय से मिलिटेंसी पर भी अंकुश लग चुका है। पहलगाम का जो हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो था वो अब थम सा गया, ठहर सा गया है। इक्का दुक्का जगह पे इनकाउंटर्स हुए थे, उसमें मिलिटेंट मार दिए गए थे। अब खबरें आती हैं कि फलां जगह पे संदिग्ध देखे गए, फलां जगह पे संदिग्ध देखे गए। हालांकि एलओसी पर भी बीच बीच में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें उस पार से जारी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उसमें इस समय बड़ा मुद्दा जो है वो है स्टेटहुड का। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, तमाम जो विपक्षी दल हैं ये इस मांग को लेकर काफी समय से अग्रसर हैं कि आप स्टेटहुड दीजिए। और विधानसभा के चुनावों में ये एक प्रमुख एक एजेंडा भी था, मुद्दा भी था, लोगों के बीच इसी चीज को लेकर गए थे
कि स्टेटहुड चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कहा था कि स्टेटहुड देंगे, ये कुछ समय के लिए यूटी बनाई गई है, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा समय आने पर। क्या वो समय अब आ गया है? क्या इस समय वो हालात अनुकूल हैं कि आप स्टेटहुड दे सकते हैं? ये तो केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, केंद्र सरकार के जो यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं, वो अच्छी तरह से इसके ऊपर आंकलन कर रहे होंगे, सर्वेक्षण किया होगा, तभी ये खबरें बाहर आई हैं। लेकिन खबरें क्या प्लांट हुई हैं, ये तो सीएम साहब ने क्लियर कर दिया कि हमें पता है खबर कहाँ से आई है, किसने खबर प्लांट करवाई है। मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं नहीं छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है। खबरें प्लांट होती हैं, हो भी सकता है कि हुई हो, क्योंकि सीएम का अगर ये कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। अब बात करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो राजनीतिक इस समय जो चर्चा है राजनीति में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बिल्कुल पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा जमाए है, जिनके पास आंकड़ा पूरा है, कांग्रेस का बाहर से समर्थन है, 2-3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, जिसमें से आप पार्टी वाले ने समर्थन अपना वापस ले लिया, महराज मलिक ने। लेकिन अब अगर इस समय केंद्र सरकार स्टेटहुड देती है और साथ में ये होता है कि आप विधानसभा को भंग करिए, दोबारा से चुनाव होंगे, तो उस समय जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर अलग से डिबेटें होना शुरू हो जाएंगी, इसके ऊपर अलग से बात भी होगी, क्योंकि कौन कौन सी पार्टी भारी रहेगी, क्योंकि पीडीपी भी पीछे बैठी हुई है। पीडीपी का भी एजेंडा यही था। जब इलेक्शन हुई थी उस समय मुख्य जो मुद्दा था वो यही था। पीडीपी भी चाहती थी कि स्टेटहुड वापस लाएंगे, एनसी भी चाहती थी स्टेटहुड मिलना चाहिए, कांग्रेस भी चाहती थी, तमाम जो थे। और भारतीय जनता पार्टी का तो जैसा मैंने पहले बताया कि उनका एक ही रुख था कि अनुकूल समय आने पर, सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। क्या वो समय अब आ गया है? जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अब जो चर्चा शुरू हुई है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, उसके बाद ये आसार लग रहे हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने वाली है। खैर, स्टेटहुड का जो सपना था वो तो जम्मू कश्मीर के लोग भी यही कह रहे थे कि यूटी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट रहने देना चाहिए था। और कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि आप लद्दाख और यूटी दोनों को यूटी, लद्दाख और कश्मीर को यूटी बना दीजिए, तो जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दीजिए, या फिर जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग राज्य बनने चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत से लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आते हैं, बहुत से लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल कहते हैं ना, उनको जो एक्सपर्ट्स होते हैं, राजनीतिक विद्वान, उनका तर्क अलग से है। उस यूनाइटेड चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख अगर एक स्टेट थी तो वैसी ही स्थिति अब होनी चाहिए, पर वो अब लगता नहीं, क्योंकि लद्दाख को यूटी बना देने के बाद अब जम्मू कश्मीर को अगर स्टेट का दर्जा मिलता है तो उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि लद्दाख को बाहर निकालने के बाद जम्मू और कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस दोनों को लेकर पहले से ही डेवलपमेंट वर्क्स हो, जहाँ किसी भी काम को लेकर एक दूसरे पर जो है वो उंगलियां उठती रही हैं कि कश्मीर को तवज्जो दी गई, जम्मू को नजरअंदाज किया गया। और अभी भी जो एक नया प्रोजेक्ट, जो अभी बहुत से प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने जो अप्रूव किए हैं वो लगभग 10,000 करोड़ के से ज्यादा हैं, उसे लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जम्मू को इग्नोर किया गया है, सारे के सारे प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए। क्या वही स्थिति फिर से आएगी? क्या स्टेटहुड मिलने के बाद भी ऐसा ही होगा? या फिर स्टेटहुड मिलती है तो अगर चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी भारी रहेगी, कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहता है? भारतीय जनता पार्टी, जो पहले से ही जम्मू प्रोविंस के अंदर अधिकांश सीटें उनके पास हैं, सिवाय रजौरी पुंछ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी वाली जगह, हर जगह पे सुंदरबनी कालाकोट भी बीजेपी के पास है, बाकी सब सीटें जो हैं वो एनसी के पास वहां पर हैं और एक कांग्रेस के पास है, इंडिपेंडेंट भी है। क्या वो फिर से स्थिति ऐसी होगी अगर चुनाव होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर उस आंकड़े को छू पाएगी, या फिर गठबंधन होगा किसी के साथ तो सत्ता पर आसीन होगी? ये बहुत से सवाल जो हैं वो अब छूटे जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर अलग से बात हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है
तो जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा अभी मिल जाता है तो चुनाव होते हैं तो कौन कौन सी पार्टी बारी रहेगी, इसका इंतजार रहेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर लीड लेती है।